जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब नया रास्ता दिखाते हैं प्रभु। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। इसलिए आदि गुरु आदिनाथ भगवान को जग स्मरण करता है। उस जमाने में लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझता था, तब उन्होंने रास्ता दिखाए। एक बार रास्ता दिखाने के बाद बड़े बड़े रास्ते कोई भी बना सकता है, लेकिन वे सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए भी रास्ते मुहैया कराते हैं। एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्त कार्ये। परीक्षाओं में नकल करने वाले ना यूट्यूब फंसा लेते हैं कहीं जूते वगैरह में, उसकी आवाज आती रहती है और लिखते रहते हैं। एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्त कार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथम प्रणमामि भक्त्या। इन पंक्तियों से भी यही सिद्ध होता है। एन स्वयं बोधमयेन लोका, अपने स्वयं के महान बोध के बल पर, चूँकि वहाँ पर जो महापुराण जी है वहाँ पर ऐसा व्याख्यान आया है कि भगवान ऋषभ देव जो थे, जब राजकुमार अवस्था में थे, युवराज अवस्था में थे, पिता के कार्यभार को भी देखते थे, तो उन्होंने जब ये प्रसंग आया तो अवधि ज्ञान लगाया और विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि की जो व्यवस्थाएं थीं उसे अवधि ज्ञान से जान करके यहाँ पर लागू किया। फिर भी स्तुतिकार ने ऐसे कहा है कि जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर, ज्ञान तो अवधि ज्ञान तो उनका ही था ना, व्यवस्थाएं भले और कहीं लागू होंगी, तो अवधि ज्ञान के बल पर जिसने अपने ज्ञान के बल पर लोगों को वित्त के मार्ग पर लगाया। सबसे पहले रुपया पैसा कैसे कमाना एक किसने सिखाया था? महाराज आदिनाथ ने। न्यायोपार्जित धन गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आजीविका का ठीक साधन नहीं होगा, ठीक धन नहीं होगा, तो उनका ठीक तरह से मन भी लगता नहीं है। अधिकतम कलह का कारण होता है धन की कमी, और उससे भी ज़्यादा कलह का कारण होता है धन की अधिकता। जब कहीं धन की अधिकता हो जाए और समझ ना हो, धर्म ना हो, तो कलह होती है। और कहीं धन बहुत कम है तो समझदार लोग भी हों तो भी कलह होती है। क्यों? ये व्यवस्था नहीं बैठी, तुमने ये ज़्यादा ले लिया, तुमने वो कम ले लिया। इस टाइप से आपस में क्लेश होते हैं कि कम वस्तुओं में ज़्यादा लोगों को जीना है और तुम ऐसे दुरुपयोग क्यों करते हो, तो कलह होती है। कोई आ जाएगा, उनके लिए क्या व्यवस्था बिठाएंगे, तो कलह होती है। तो देखा जाए कि बहुत धन हो तो भी दिक्कत, और बिल्कुल कम हो तो भी दिक्कत। इसलिए सामतौल आजीविका का न्याय नीति के साथ धन कमा करके परिवार को चलाने की बात ऋषभ देव ने कही थी। और ऋषि बनो या कृषि करो, ये सूत्र ऋषभ देव ने दिया था। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। सच्ची बात है। जिनके पास दाम नहीं है वो निर्धन लोग बहुत दुखी रहते, बहुत परेशान रहते। व्यवस्थाएं पूरी नहीं बैठती हैं, परिवार की अनुकूलता नहीं बैठती है, क्लेश में रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो दाम बिना निर्धन दुखी, और तृष्णा बस धनवान। धनवान तृष्णा के कारण से दुखी रहते हैं बहुत लोग।
ये और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो अपने पास के 90 पैसे का सुख नहीं उठाएगा, दूसरे के पास जो 10 पैसे हैं वो भी उसके पास कैसे आ जाएं, वो कोशिश में लगा रहता है। देख लो आप, अनाड़ी हो कि अंबानी हो, वो भी इसी में तो लगी हुई है। टॉप 10 जो लिस्ट निकलती है ना कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, और सब उसको गिनते कैसे हैं कि इतने अरब डॉलर्स इनके पास हैं, इतने अरब डॉलर्स की संपत्ति इनके पास है, और ये टॉप 10 में शामिल है ना। और उन टॉप 10 में शामिल लोगों के हृदय से पूछो कि वो कितने आनंदित हैं। मुझे लगता है कि इस टाइप से जो लिस्ट बनाई जाती है टॉप 10 की, एक गड़बड़ लिस्ट है। लिस्ट तो ऐसा बनाना चाहिए कि कौन कितना ज़्यादा सुखी और संतुष्ट है, वो कहलाएगा टॉप 10 में पहले नंबर पर। टॉप 10 ऐसे बनना चाहिए, ऐसे खोज होना चाहिए कि सबसे शांत सहज प्राणी कौन है, कुछ भी कम से कम भले हो लेकिन संतुष्ट कौन है, आत्मतुष्ट कौन है। ऐसे टॉप 10 होना चाहिए। अच्छा, टॉप 10 वाले जब नंबरिंग पढ़ ली तो भी कोई लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जो टॉप 10 में होते हैं वही आपस में उलझते रहते हैं कि इससे आगे जाना, इससे आगे जाना। आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अभी हाल 2000 करोड़ डूब गए। किसके डूब गए? अनाड़ी के। कितने डूब गए? किस किस को दुख हुआ? किस किस को दुख हुआ? आप लोगों में से किसी को दुख हुआ जी? ये अम्मा जिसने उनकी शेयर खरीद के रखी होगी, जिनके खुद के डूबने का डर होगा, वो दुखी हुआ होगा। वो इसलिए दुखी नहीं हुआ होगा कि उनको इतना बड़ा घाटा क्यों लगा। वो क्यों दुख हुआ? तो वो उसके लिए दुखी नहीं हो रहा है, वो खुद के लिए दुखी हो रहा है। तो दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस कबहू न सुख संसार में। तो आदिनाथ भगवान ने वित्त का मार्ग बताया था कि कैसे संसार में लोग जिएं, कैसे आगे बढ़ें। और फिर दूसरी बात, दूसरा मार्ग उन्होंने कौन सा बताया? प्रबोधिता के चन मोक्ष मार्गे, कुछ लोगों को मोक्ष का मार्ग भी बताया। पहले उन्होंने असी बसी कृषि, शिल्प, कला, विद्या और वाणिज्य, इस माध्यम से संसार में जीने का तरीका बताया। फिर इस संसार से पार जाने का तरीका जो खुद मुनिव्रत लिया, और मुनिव्रत लेकर के उन्होंने संसार को पार होने का तरीका बताया। रामायण में उनका एक रोल आता है जबरदस्त, और ऐसे कहा जाता है कि इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित किया, लेकिन एक आध क्षत्रिय छूट जाता होगा, तभी तो वापस क्षत्रिय पैदा हो जाते थे। लेकिन कहते हैं उनका एक नाम बस राम ही था, लेकिन बाद में शंकर जी की तपस्या करने से उनको परशु मिल गया, इसलिए वो फरसा कुल्हाड़ी टाइप का एक हथियार होता है। और आज ब्राह्मण समाज में वो बहुत बड़े देवता माने जाते हैं। जो भी है उनसे जोड़ लिया है इस पर्व को, जुड़ा हुआ है ये पर्व। और देखें तो और लोगों ने भी जोड़ लिया। जो भी है, कहने का मतलब है कि यह दिन इतना पवित्र माना जाता है कि आज भी पूरी भारतीय संस्कृति में इसको अबूझ मुहूर्त के रूप में स्वीकार किया जाता। आज शनिवार हो भले, लेकिन आज भी कई लोग घोड़ा पर नहीं तो घोड़ी पर तो चढ़ ही जाएंगे। मतलब समझ गए ना आप लोग?
ऐसे ही वाहन खरीदने वाले वाहन खरीदेंगे, और धर्मात्मा लोग व्रत नियम संयम भी लेते हैं, लेंगे। तो अपन आदिनाथ भगवान के बारे में भक्तामर के शुरू के 2 काव्यों में जो पढ़ते हैं पूरी सच्चाई है। आचार्य मानतुंग स्वामी के शब्दों में वो सच्चाई है पूरी, कि उस जमाने में, जिस जमाने में कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। शुरू के 2 काव्य बोलिए भक्तामर के। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन वालंबनं भवजले पततां जनानां सकल वाङ्मय भक्तामर स्तोत्र का नाम यही फेमस है, भक्तामर स्तोत्र। कुछ लोग उसको भक्तांबर भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में शुद्ध नाम क्या है? भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर। क्यों? क्योंकि इसका शुरू का शब्द ही है भक्त अमर। अमर, अमर मतलब होता है देवता, देवता जिनके भक्त हैं। और भक्त अमर, भक्त देवताओं के प्रणत माने झुकते हुए, मौली माने मुकुटों की, मणि प्रभाणाम उद्योतकम, मणियों की प्रभा को बढ़ा देने वाले। माने भगवान के चरण अपने आप में खुद इतने सुंदर और चमकदार हैं कि उन पर अगर मणियों के मुकुट झुकते हैं तो मुकुटों की मणियां और चमक जाती। वो नाइल पॉलिश नहीं लगाते हैं और ना नाखूनों को सुंदर बनाते हैं, लेकिन स्वभाव से इतने सुंदर हैं उनके चरण कमल, नख हैं। यहाँ तो लोग क्या क्या करते हैं आजकल, नाखून पॉलिश भी लगाएंगे और उसके ऊपर भी और डिजाइन बना के आएंगे और कुछ उस पर और चिपका करके आएंगे हैं। और ये समझ लीजिए कि अब ये इतने मतलब जी समझ लीजिए इतने क्या बोलेंगे नाकाम हो गए कि अपने हाथ से उठा करके रोटी का ग्रास भी नहीं खा सकते। अगर वो रोटी का ग्रास उठा के अपने हाथ से खाएंगे तो मुंह में वो 2-4 चिपके हुए जो हैं वो अंदर चले जाएंगे, बिगड़ भी जाएगा। तो ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो ये है कि भक्ति करो, भक्ति सुंदर रूपम। इतने सुंदर चरण कमल। और कैसे हैं भगवान? दलित पाप तमोवितानम, पाप रूपी अंधकार का दलन करने वाले, पाप अंधकार के विस्तार को खत्म करने वाले, अज्ञान अंधकार के विस्तार को खत्म करने वाले। दलित, दलित कौन कहलाते हैं आजकल? कहलाते ना दलित। वास्तव में इस संसार में उस युग में प्राणी दलित था जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और उस दलित प्रथा को खत्म सबसे पहले किसने किया? आदिनाथ भगवान ने। अगर हम गणतंत्र की अपेक्षा से देखें तो महावीर स्वामी ने इसकी शुरुआत की थी। सारे पक्षों को, सारे वर्गों को सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार दिया था। हाँ, दलित, दलित माने मिटा देना, खत्म कर देना। और दलित का मतलब हुआ पद दलित, दबा हुआ, कमजोर वर्ग, ऐसे। तो पाप रूपी अंधकार को जिनने खत्म किया, सम्यक प्रणम विनपाद युगम युगादा आलम्बनम भावजले पतताम जनानाम। ओ युगम युगादा, युग के आदि में ही भव समुद्र में डूबते हुए लोगों के लिए जिनके दोनों चरण कमल सहारा बन गए, आलंबन बन गए, ऐसे प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र को सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह से प्रणाम करके, यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा,
सकल वांग्मय माने सारे ग्रंथों का ज्ञान। कहते हैं सौधर्मेंद्र एक ऐसा देवता होता है जिसे द्वादशांग का पूरा ज्ञान होता है। आप लोगों में से किस किस को है? होगा, मुश्किल है। थोड़ा सा भी जिनवाणी का ज्ञान हो जाए तो अभी बेड़ा पार हो जाए। तो जिनने सकल शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त कर रखा है, उससे जिनकी बुद्धि बहुत चतुर हो गई है, जो सुरलोक के नाथ हैं और अत्यंत उदार चित्त को हरण करने वाले, तीनों लोकों के मन को रिझाने वाले स्तोत्रों के द्वारा जिनने आपकी स्तुति की है, ऐसे हे भगवान प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ, हम भी आपकी स्तुति करेंगे। किल अहम अपि, निश्चय से मैं भी आपकी स्तुति। संकल्प, जब तक संकल्प नहीं होता है तब तक सिद्धि भी नहीं होती है। किसी भी चीज का संकल्प चाहिए ज्ञानी। अगर जिंदगी भर का रात्रि का भोजन त्याग का संकल्प करोगे तो वो भी पलेगा और फलेगा। और संकल्प नहीं है तो एक सज्जन आए, कहने लगे एक दिन का रात्रि भोजन त्याग। मन में आया कि भाई इतना बड़ा कठिन व्रत भी क्यों लेते हो? एक दिन छोड़ करके क्यों आप मतलब व्रत के नाम पर? अरे हिम्मत करो, परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, परिणाम सुधर जाएंगे तो परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, परिणाम बदल जाएंगे। सौभाग्यशालियों, ऐसे प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ। और देखा जाए तो भक्तामर में 24 भगवंतों की भी स्तुति है। 24 भगवान सबों पर ही लागू होता है, उनको नमस्कार किया। और फिर अपनी तरफ विचार करो तो निज चैतन्य आत्मा को भी संबोधन किया है। हे जीवात्मन, बहुत हो गया, अब सावधान हो, अंतर्मुख हो और अपने प्रथम जिनेन्द्र मन में भीतर निज स्वरूप को पहचानो, निज स्वरूप की ओर झुको और कल्याण के पथ पर बढ़ने का प्रयास करो। जिनवाणी को समझ करके आत्महित के पथ पर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से मंगल होगा। आदि पुरुष हैं आदिनाथ, और आदिनाथ का स्तोत्र है भक्तामर स्तोत्र। रोज इसका पाठ करें, इसका अर्थ समझें। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।